बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है ब्लड वेसल्स। ये शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन हम करेंगे। शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? ये कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को बॉडी में ये क्या करते हैं, ये पंप करते हैं, पंप होते हैं आर्टरीज में। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये बॉडी के हर पार्ट्स में जाते हैं, तो ये आर्टरीज में ये ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। जितने भी हमारे बॉडी में आर्टरीज होते हैं ये एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, वाहिद ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है और इन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कैरी करते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। जितने भी आर्टरीज होते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज की अगर हम बात करें तो ये 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। इलास्टिक आउटर लेयर होता है, थिक मिडल लेयर होता है ऑफ स्मूथ मसल्स एंड थिन इनर लेयर होता है। आउटर लेयर इलास्टिक होता है, मिडल लेयर जो है वो थिक होता है स्मूथ मसल से, और इनर जो है ये बहुत थिन होता है, एंडोथीलियम इसे कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है आयोटा। आयोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी in our body which branches into arterioles and then into capillaries। ये इसके और भी ब्रांचेस है। ये आयोटा जो है मेन आर्टरी होता है और इसके ब्रांचेस जो है आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज की अगर हम बात करें ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे रगे होते हैं। ये कैपिलरीज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, ये सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं कैपिलरीज। अलाउ एक्सचेंज ऑफ वाटर, ये एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। न्यूट्रॉन्स गैसेज एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ में ये एक्सचेंज ऑफ दीज चेंजेस करते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज मर्ज टू फॉर्म वेन्यूल्स। अब ये कैपिलरीज एक दूसरे में मर्ज होते हैं और इसने बनाए हैं वेन्यूल्स विच यूनिट टू फॉर्म वेन्स, और इसने वेन्स बनाए हैं कैपिलरीज ने। वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब बॉडी के पार्ट से ये हार्ट को दोबारा ब्लड को दोबारा हार्ट तक पहुंचाता है, ये काम करता है वेन। आर्टरी का होता है हार्ट से लेकर जाना ब्लड, और वेन का होता है दोबारा हार्ट को कैरी करता है ब्लड। ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितने भी वेन्स होते हैं ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए अपने पॉइंट याद रखना है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स की बात करें तो ये भी 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं लाइक आर्टरीज, बट विद अ थिनर मिडल लेयर एंड लेस इलास्टिसिटी। मिडल लेयर इससे थिन होता है, इन इलास्टिसिटी भी आर्टरी से कम होता है वेन्स की। हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब वेन्स में क्या होता है, वॉल्स मौजूद होते हैं। वॉल्स किस लिए मौजूद होते हैं? ताकि ब्लड जो है दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, तो इसमें वॉल्स मौजूद होता है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट वेन की तो वेना केवा जो है सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन्स इन आवर बॉडी रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। अब इसका क्या काम होता है? जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट को दोबारा कैरी करता है। आर्टरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आयोटा आता है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ये ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ओरिजिनेट होता है आयोटा। ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी मींस जितने भी हमारे पास बॉडी पार्ट्स होते हैं इसको सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेरियस ब्रांचेस। इसके सब ब्रांचेस भी होते हैं आयोटा के, मैंने जिस तरह आप लोग को बताया। कोरोनरी आर्टरीज की अगर हम बात करें ये सप्लाई करता है, सप्लाई द हार्ट इटसेल्फ। कोरोनरी आर्टरी वाहिद वो आर्टरी होता है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ये वाहिद ऐसा आर्टरीज होता है जो खुद हार्ट को ये ब्लड सप्लाई करता है। आर्क ऑफ द आयोटा की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस टू हेड शोल्डर एंड आर्म्स। अब आयोटा ने एक आर्क बनाया है, इस तरह आर्क, इस ये हेड, हमारे हेड जो है शोल्डर और आर्म्स,
इस तरह इसने एक अर्ग बनाया है आयोटा ने। डॉर्सल आयोटा की अगर हम बात करें, ये सप्लाई करता है ब्लड को स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज एंड लेग्स को ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाइल पल्मोनरी आर्टरीज की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्ट का काम ये होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं टू द लंग्स, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो जाए। वेनस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सुपीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा का क्या काम होता है, इसने हमारे पास पाम बाय वेन्स फ्रॉम द हेड, शोल्डर एंड आर्म से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक ये सप्लाई करता है ब्लड। वेनस सिस्टम में सुपीरियर वेना केवा का काम ये होता है कि ये हेड, शोल्डर, आर्म्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे सप्लाई करता है राइट आर्टरियम के ज़रिए से। इस तरह अगर हम बात करें इंपीरियर वेना केवा की, इंपीरियर वेना केवा ये फॉर्म बाय वेन्स फ्रॉम लोअर बॉडी। ये सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल इंफीरियर वेना केवा जो है लोअर बॉडी पार्ट से ये ब्लड को ये सप्लाई करता है, दोबारा कैरी करता है ब्लड को, इंक्लूडिंग लेग्स की अगर हम बात करें या किडनीज की, आल्सो एम्प्टिंग इनटू द राइट एट्रियम, और ये जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। पल्मोनरी वेन की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन ये ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम। पल्मोनरी वेन का ये काम होता है कि ये वाहिद ये वो वेन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग से ये लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वहाँ से ले जाता है। हेपेटिक पोर्टल वेन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कैरी करता है ब्लड एलिमेंट्री केनाल टू द लिवर तक, ये कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द लिवर, देन गोज टू द इंपीरियर वेना केवा वाया द हेपेटिक वेन्स के ज़रिए से ये इंपीरियर वेना केवा में ये ब्लड क्या होता है, जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।